कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, तो उसको बनाने से पहले हम ये देख लें कि उत्तल दर्पण पे बिंब क्या क्या करता है। ठीक है। उत्तल दर्पण बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे। पहले अंदर की तरफ क्या होता है, ये अंदर की तरफ पालिश किया होता है। ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, और इसका फोकस हम इस साइड बनाते हैं और वक्रता के यहाँ। ठीक है। इसका फोकस और वक्रता के इस साइड बनाते हैं। ठीक। अब जो हम पहली चीज पढ़ते हैं, पहला बिंब के बारे में, वो क्या है, अगर एक किरण मुख्य अक्ष के कहाँ आ रही हो, समानांतर, कहाँ से आ रही हो, किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हो, तो दर्पण से जब वो आएगी, दर्पण से टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या करेगी, ध्यान रहे, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में होता है जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। इसमें क्या होगा, जब टकराएगी तो ऐसे घूम जाएगी। ठीक है। क्या करेगी, टकराने के बाद ऐसे घूम जाएगी। ये तो मुख्य फोकस पे जा ही नहीं रही है, यहाँ पे जाना चाहिए था इसको, पर ये जा ही नहीं रही है। इस पे जाती नहीं, इस पे हमको महसूस होता है, आभास। क्या होता है, आभास हो रखता है। डॉटेड लाइन से दिखाते हैं इसको, बिंदी से, कि जैसे यहाँ से ये लाइन ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से आ रहा हो, पीछे से। ठीक है। और असल में ये ऐसा होता नहीं, बस क्या है, ये आभास। ठीक है। क्या है, आभास। क्या चीज है ये, आभास। अच्छा, हम यहाँ पे नॉर्मल भी बनाते हैं ना, नॉर्मल मतलब लंब। ये क्या है, लंब, लंब वाली लाइन। और ये कहाँ पे जाके मिलती है, ये मिलती है जाके वक्रता केंद्र पे। ठीक है। ये जो लंब वाली लाइन है, ये कहाँ पे मिलती है, जाके वक्रता केंद्र पे। ये कौन सा लंब है, ये वाला लंब। परावर्तन का जो पढ़ रहे थे नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो ऐसे हो रहा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में क्या था, लंब या अभिलंब। ये वही लंब है। ठीक है। ये वही लंब है, प्रकाश आई और प्रकाश गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। ठीक है। ये प्रकाश के नियम का, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। और ये कहाँ से हमें महसूस होता आता हुआ, वक्रता केंद्र से। और ये फोकस, ये जो लाइन इधर जा रही है, हमें कैसी लगती है, हमें लगता है कि फोकस से आ रहा है। ठीक है। ये आभास, इसमें जो भी होगा, अवतल उत्तल दर्पण में जो भी कुछ होगा, उत्तल दर्पण में, ठीक है, जितने भी किरण आएंगी, जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, कल जैसे बनाए थे 6 बनाते, इसमें 6 नहीं, इसमें 2 बनते हैं बस। तो जितने भी बनेंगे वो सब कैसे होंगे, आभासी होंगे, मतलब काल्पनिक, काल्पनिक और सीधे। ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, अगर मुख्य अक्ष समानांतर आएगी तो फोकस से जाती हुई महसूस होगी या प्रतीत होगी। ठीक है। लिख लो इसको, कि यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। कहां से, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। आगे दूसरा देखो, एक और बनाया, एक और अवतल दर्पण बनाया, एक और उत्तल दर्पण बनाया। ठीक है। और अब किरण को ध्रुव पे गिराया, कहाँ पे, ध्रुव पे, यहाँ पे। ध्रुव क्या होता है भाई, गोलीय दर्पण का केंद्र, गोलीय दर्पण का क्या केंद्र। ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, कोई सा भी दर्पण हो, दोनों क्या है, गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है दर्पण का।
ठीक है। केंद्र से ऐसे समझ लो, एक मतलब इसी से समझ लो कि केंद्र के इधर की लंबाई और केंद्र के इधर की लंबाई बराबर होगी। केंद्र के ऊपर की लंबाई और केंद्र के नीचे की लंबाई, ठीक है, दर्पण की क्या होगी, बराबर होगी। जहां से लंबाई दोनों साइड की बराबर हो जाए उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का केंद्र कहते हैं। अब देखो एक किरण आ रही है जो आकर के यहाँ पे टकराए ध्रुव पे, कहाँ पे टकराए, ध्रुव पे, ऐसे ही वापस निकल जाएगी, पीछे कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है ना, कोई आभास ही नहीं बनाएगा, बस ऐसे ही बनेगा, आई बराबर आर, ठीक है। इन दोनों को बना लो, मैं पहले भी बनवा चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बना लो, अगला बनाइए, अब ये कराया गया है, ठीक है। अभी अभी जो पढ़े हैं बस उसका उल्टा है, इस वाले का थोड़ा उल्टा है। उल्टे का मतलब जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, अवतल दर्पण पढ़ते हैं कि समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, फोकस से जाएगी और फोकस से आएगी तो समानांतर हो जाएगी, ठीक है। वैसे इसमें अभी जो पहला वाला पढ़े थे कि समानांतर आई थी तो कैसे लग रहा था कि ऐसे फोकस पे जा रही है, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, अब ऐसे कि फोकस पे आ रही है, ठीक है। फोकस यहाँ पर है हमारा फोकस और ये वक्रता केंद्र, तो हमें ये लगेगा जैसे कहाँ आ रही है, फोकस पे, ठीक है। क्या लगेगा, फोकस पे आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। ये देखो ये तीर ही बताएगा, दोनों पहला वाला देखो जो अभी बनाए हो और इसको देखो, उसमें ये आई थी और टकरा कैसे चली, इसमें ये आ रही है और टकरा कैसे जा रही है, पर हमें क्या लगेगा कि कहाँ से आ रही है, ये लगेगा हमें फोकस से, ऐसे ऐसे आई और टकरा कैसे चलेगी, हमें जो लगेगा कि ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है, ना कि ऐसा लगेगा कि ऐसे आके ऐसे गई, ये हमें नहीं महसूस होगा, हमें ये महसूस होगा, हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, मुख्य अक्ष, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये पहला और तीसरा एक जैसे, एक और, ठीक है, एक और कौन सा, इसी बना देता हूँ, लोग बना लेना, दूसरा, ठीक है, चौथा वाला, तीन नियम देख लिए, चौथा देखो, इन्हीं नियमों के बाद से हम ये प्रतिबिंब बनाएंगे, दो ही बनाना है हमें, तुरंत बन जाएगा। तो इन्हीं नियमों को अगर ध्यान में रहे, अगर हमें नियम सब ध्यान में है, याद है या समझ में आ गया, याद क्या करना है, समझ में आ गया, तो कोई सा भी प्रतिबिंब हम किसी भी बिंब की प्रतिबिंब, उसकी साइज, उसकी प्रकृति बता सकते हैं, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, ठीक है। अब एक देखते हैं, एक क्या कर रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तेज है और ये वक्रता केंद्र पे जा रहा है, कहाँ पे, वक्रता केंद्र। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आए तो वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण उसी मार्ग में क्या करती है, वापस लौट जाती है, तो ये आ रही थी वापस इधर ही लौट जाएगी, ठीक है। क्या होगा, आई और वापस इसी लाइन पे लौट जाएगी। ये हमने चार नियम पढ़ लिए, ठीक है। अब हमें जो मेन चीज पढ़ना है वो कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसको नोट करो और हम अब देखें प्रतिबिंब बना करके, पॉज करके लिखे जाएगा, वीडियो को रोको और लिखो। तो पहला हम कल जो बनाए थे, याद करो, पहला वाला अवतल दर्पण क्या था, बिंब कहाँ रखा था, अनंत, पहला इसमें भी रखेंगे अनंत पर, अनंत पर मतलब इनफाइनाइट, अनंत का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, ये अनंत है, अनंत का चिन्ह, ठीक है। पर अनंत क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका, जैसे हम जहां नहीं देख पा रहे, हमारी आंख की क्षमता है, ठीक है, मान लो हम 10 किलोमीटर देख देख सकते हैं दूर तक, उसके आगे हम नहीं देख सकते,
तो जो 10 किलोमीटर के आगे है हमारी आंखों के लिए, वो अब हमारे लिए क्या हो गया, अनंत हो गया, क्योंकि वहां की चीजें अब हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो जो चीज हम नहीं देख सकते, ठीक है, या जहां हम अभी नहीं पहुंचे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे। तो अगर कोई वस्तु इतनी दूर रखी है कि वो हमें दिखाई, ये अनंत का मतलब वो ना सोच लेना कि जो अनंत ब्रह्मांड में वो वाला अनंत नहीं, ये है कि जो इस शीशे से, दर्पण से, इस उत्तल दर्पण से, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो तुम उत्तल दर्पण के पास और तुम इस प्रतिबिंब को देखना चाहते हो, जो अनंत पर रखी वो तुम्हें दिखेगी। ठीक है, नहीं दिखेगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसीलिए प्रतिबिंब बहुत छोटा, इतना छोटा बनता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कुछ है, बिंदु साइज का। ठीक है, ये अनंत पर रखा है, यहाँ पे अनंत है, और ये हमारा फोकस, और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र फोकस में क्या कोई संबंध है, वक्रता केंद्र और फोकस में नहीं है, पर फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या है, यह बराबर r/2। ये फार्मूला मैं निकाल के दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, सवाल आते हैं इसमें, बोर्ड के पेपर में तुम लोग के इस पे प्रश्न आ जाएगा। अभी मैं करवाऊंगा भी। ठीक है, अभी मैं प्रश्न को करवाऊंगा। ठीक, अब वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो उसमें याद करो कैसे किरणें आई थी, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से आई थी ना, इसमें भी आएंगी, समानांतर आएंगी, समानांतर आएंगी, दो किरणें आई, दो नहीं चार भी ला सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है, चार से ज्यादा भी ला सकते हो, क्योंकि किरणें कितनी भी आ सकती हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी, जितने भी उस शीशे पे आ जाए, जितने भी इस दर्पण पे आ जाए, सभी किरणों को हम देख लेते हैं। अब ये जो आई यहाँ पे गिरी, जो यहाँ पे गिरी, वो टकरा क्या करेगी, ऐसे चली जाएगी, जाएगी, पर हमें क्या लगेगा, अभी हम पहला पढ़े हैं, इसका नियम अभी पढ़े हैं कि हमें लगेगा फोकस पे जा रही, फोकस पे जा रही है, क्या लगेगा, फोकस पे जा रही है। ऐसे इसका भी समानांतर रही है, तो ये भी क्या लगेगा हमें, फोकस पे ही जा रही है। ठीक है, ये भी लगेगा फोकस पे जा रही है। ऐसे ये ऐसे आई ऐसे जाएगी, पर हमें क्या लगेगा, कहाँ जा रही है, फोकस पे, और ऐसे इसका भी समानांतर है, ऐसे जाएगी, पर क्या लगेगा हमें, फोकस पे, नियम के अनुसार ये कहाँ जाएगी, फोकस पे। ठीक है, और यहाँ पे ये बना हमारा प्रतिबिंब, वस्तु यहाँ पे थी अनंत पर वस्तु, ठीक है, उससे ये बिंब आया, बिंब या किरण कहें। ठीक है, उस वस्तु से, अब ये कितना बड़ा है ये भी तो हमें नहीं पता ना, कि इसीलिए अब नीचे से भी ले आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से ही किरण आए, और ये नीचे से क्यों आ रही है, क्योंकि ये हमें नहीं पता वस्तु कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो भाई नीचे से भी आएगा, इसलिए नीचे से भी किरण आ रही है, और कहाँ बनेगा ये, फोकस पे। ठीक, ये समझ में आया। ये हो गया हमारा पहला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, यफ पर। साइज कैसा है, बिंदु, देखो ये बिंदु, ये बन ही रहा है ना, ऊपर ना नीचे कहीं कुछ नहीं बना है, बस फोकस पे जाके सब लाइन मिल गई है। क्या हुआ इसमें, जितनी भी लाइनें आई हैं, जितनी भी बिंब आई हैं, सब कहाँ जाके मिली है, फोकस पे, फोकस पे जाके मिल गई है। ठीक है, ऐसे जाके फोकस पे मिल गई है, तो फोकस पे जब मिल गई है तो वही प्रतिबिंब बन गया। अगर थोड़ी ऊपर मिलती, जैसे पीछे देख रहे थे, नीचे जाके ऐसे तो लाइन काट रही थी एक दूसरे को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, ये ए डैश होता था, ये बी डैश होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ पे नीचे नहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही है, इसी लाइन में मिल रही है, मुख्य अक्ष पे मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये कहाँ बना, फोकस पे। साइज कैसा है, बिंदु, बिंदु। ठीक है, और प्रकृति कैसी, इसमें ये यही मेन चीज है, और ये हमेशा याद रहना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक। क्यों, दर्पण के पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, याद रख लेना, अवतल दर्पण में एक छठवां वाला बना था, याद है ना, छठवां वाला, देखो पेज पलट के देख लो कि छठे वाले में कैसा बना था, काल्पनिक और सीधा। अवतल दर्पण का छठा वाला केस और ये
उत्तल दर्पण के दोनों केस ये कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। एक जैसे कैसे? मतलब काल्पनिक और सीधे। तो ये कैसा है? पीछे बन रहा है तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक। और वह सीधा, सीधा क्यों? दर्पण के पीछे जो भी बनेगा वो ऊपर साइड में बनेगा। कहाँ पे? इस साइड, मुख्य अक्ष के ऊपर, यहाँ पे बनेगा, इस वाली जगह। और इस वाली जगह बनने वाले प्रतिबिंब सीधे होते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में देखो, अवतल दर्पण में क्या था? नीचे बन रहे थे ज्यादातर। कहाँ बने? पांचों कहाँ बने? नीचे। एक फोकस में बना लेकिन सामने बना था, नीचे बना था। ये वाला भी फोकस बना लेकिन ये पीछे बना है और ऊपर की तरफ बन रहा है। ये जब भी बनेगा, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा। ये जब भी बनेगा ये नीचे जाएगा। ठीक। तो उत्तल दर्पण कहाँ बनेंगे? ऊपर की तरफ। अवतल दर्पण कहाँ बन रहे थे? नीचे की तरफ। बस अवतल दर्पण का एक छठा वाला कहाँ बना था? पीछे और ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसा होगा। काल्पनिक और सीधा बिंदु F पर अनंत पर रखा है। अगर अनंत पर रखा है तो फोकस बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, लिख लो, इसको लिख लो। चलो अब देखा जाए दूसरा। ठीक है, और दो ही क्यों बनते हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण में 6 बने थे पर इसमें 2 क्यों बनते हैं वो अभी समझ में आएगा। इसमें हम कहां से लेते हैं? अनंत से बिंब की स्थिति का है, अनंत से लेकर के दर्पण के ध्रुव तक, दर्पण के ध्रुव तक। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या है? देखो, अवतल दर्पण बनाने के लिए बाहर से पॉलिश करते हैं, उत्तल के लिए अंदर से। तो क्या कर रहे हैं? अंदर से कर रहे हैं तो क्या बनेगा? उत्तल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक। अब अनंत यहाँ पे है, अनंत कहाँ है? वहां पे, यहाँ पे अनंत है, ये हमारा अनंत है, ये हमारा दर्पण है, और ये रहा दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये हमारा क्या है? दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है, ऐसे इसको मिला के देखें तो ये रहा दर्पण का ध्रुव, ये रहा अनंत। इनके बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख दो, चाहे यहां रखो, मान लो ये वस्तु है हमारा, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, कहीं पे भी रखो। ठीक है, वस्तु को चाहे ए स्थान पे रखो, चाहे बी स्थान पे रखो, चाहे सी, चाहे डी, तीनों तीनों ही चारों या जितने भी हो, ये चार मान लो हम 4 जगह रखें, इन चारों का प्रतिबिंब एक जैसा ही बनेगा। कैसे? यही नियम है। ये क्या करेगा? दूर हो, जैसे ऐसे समझो, ये कहाँ लगा होता है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये गाड़ी का जो पीछे देखने वाला जो वाहन होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं, उनमें जो, या 2 व्हीलर 2 चक्के होते हैं, उनमें जो शीशा लगा होता है वो यही दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब सोचो इनको गाड़ियां मान लो, ये गाड़ी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, और ये ड्राइवर चला रहा है। ठीक है, ड्राइवर ऐसे चला रहा है तो शीशा ऐसे रहेगा, उसे ये गाड़ियां दिख रही हैं। ठीक है, अभी बनाएंगे इसको, पहले समझ लो। उसको ये गाड़ियां दिख रही हैं, गाड़ी ए बी सी डी, एक यहाँ पे, एक पीछे, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे। ठीक है, अब सब तीनों चारों लाइन से रहेंगे तो चारों दिखाई नहीं देंगे। तो एक काम करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, ऊपर नीचे। ये सड़क है मान लो, समझो थोड़ा, यही समझ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ये सी वाली है ये यहाँ पे, अब तो दिखेगा, दिखेगा ना, और बी वाला यहाँ पे। ठीक है, आगे पीछे ऐसे ही होती है ना, गाड़ी ऐसे चलती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सड़क ऐसे ही चलती है।
ठीक है, देखना हो। और ए वाली मान लो इधर कहीं है पर ये दिखेगी नहीं, ठीक है। अब इनकी वजह से ए वाली हमें नहीं दिखेगी, मतलब ए का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। ये अच्छा सवाल भी हो जाएगा, बहुत समझ गया तो मजा आ जाएगा। पहले इधर तो क्या होगा, यहां से किरण आएगी, इससे टकराएगी, समानांतर आएगी, टकराएगी और टकरा के घूम जाएगी। पर हमें क्या लगेगा, हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा ये कहाँ जा रही है, ठीक है। हमें क्या लगेगा, ये कहाँ जा रही है, फोकस पे। कहाँ जा रही है, फोकस पे जाते हुए प्रतीत होगा, ऐसा होगा ना। और एक ऐसे टकराएगी, ठीक है, सीधे ये वाली लाइन, ठीक है, एक सीधे टकराएगी, समझो, एक सीधे टकराएगी ऐसे थोड़े तिरछे होके, पर वक्रता केंद्र को पास किया जाए क्योंकि इसे वक्रता केंद्र पे ले आना, ऐसे आएगी वक्रता केंद्र पे। कहाँ आएगी, वक्रता केंद्र पे। एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे। तो हमारा इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इस डी वाले का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। और हमें ये वस्तु इतनी छोटी दिखाई देगी, समझे, इतनी छोटी दिखाई देगी ये वस्तु हमें। ऐसे ही आगे पीछे करके इसी जगह पे, ठीक है, ऐसे ही इसका बनेगा। तो ये किरण आई, समझो, ये किरण आई, इससे टकराई और ऐसे घूम गई, ठीक है। ये किरण आई, इससे टकराई और ऐसे घूम गई, ये भी कहाँ जाएगी, फोकस पे। और एक सीधे आएगी ऐसे तिरछी हल्की सी, और इससे टकराएगी और कहाँ कहाँ चली जाएगी, ये वक्रता केंद्र जाएगी। तो यहाँ कटाना है, देखो जितना ऊपर उतना ऊपर काट दिया इसको, तो हमारा ये दूसरा वाला कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे करके बना लेंगे, तो आगे पीछे नहीं, दो सब एक जगह बनेंगे। शीशे में आगे पीछे बनेंगी भी नहीं, सब एक जगह लगेंगी, ठीक है। छोटी छोटी ऐसे लगेंगी, बहुत सारी है, ठीक है, और आगे पीछे है। इसलिए मैं कल बता रहा ट्रक जैसे लगेगा 10 मीटर आगे ही आ गया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये होता है, इसीलिए ये शीशा लगाया जाता है, कहाँ, कि हमें सारी गाड़ियां दिखाई दे और पास दिखाई दे, बहुत सारी दिखाई दे, ये सब दिखाई देंगी इसको, ये वाली भी दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। देखो धीरे धीरे ऊपर आगे पीछे होती रहेगी, ऐसे इसे सब दिखाई देगी, ठीक, इसलिए ये शीशा लगाया जाता है। अच्छा ठीक है, तो इसको फिर से बनाते हैं और ये वाला अपना पूरा करते हैं। अच्छा इसको नाम देते हैं यम और यन। क्यों शीशे को नाम देना होता है, मैं पिछले बताया था कि यम1 यम2 कहते हैं, वो भी कहते हैं, कई किताबों में ये लिखा होता है, कई किताबों में यम और यन लिखा होता है, ठीक है। तो यम और यन ही नाम ले लो, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम ही तो है। पी और क्यू भी कर सकते हो, आर और टी भी, कुछ भी कर सकते हो। इस हिस्से को द्वारक कहा जाता है, मैं अभी पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मान लो वस्तु रखी है और ये सीधी रेखाएं समानांतर टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, और हमें क्या लगेगा कहाँ जा रही है, हमें लगेगा कि फोकस पे जा रही है। कहाँ, फोकस और वक्रता के, हमें लगेगा कहाँ जा रही है, वक्रता, फोकस पे जा रही है ये। और एक जो ऐसे आएगी, ये ऐसे इसको काटते हुए निकल जाएगी और वक्रता केंद्र पे जाएगी। तो यहाँ पे काटी तो हमारा प्रतिबिंब जो ए और बी यहाँ पे था वो यहाँ बनेगा, ए डैश और बी डैश। देखो ए ऊपर है तो इसका भी ए ऊपर, बी ऊपर तो इसका भी, बी नीचे तो इसका भी बी नीचे। ये बी कैसे बनता है मैं पहले बता चुका हूँ, मुख्य अक्ष पे जो किरण आती है वो वापस उसी रास्ते पर लौट जाती है, तो बी यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या लिखे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रहा है, ध्रुव, ये देखो ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस हुआ ध्रुव के मध्य, ठीक है ना, ये ध्रुव है और ये फोकस इन्हीं के मध्य में बन रहा है। और साइज कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, देखो ये इतना बड़ा था, इसका इतना छोटा बना। और कैसा बनेगा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक उल्टा नहीं सीधा,
काल्पनिक व सीधा, ठीक है, काल्पनिक व सीधा, ये हो गया। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, यही दो तरह के बनते हैं, इनसे ज्यादा इनमें बनते भी नहीं। एक अनंत वाला बनता है और ये अनंत से लेके पी तक, इसमें सब आ गए जो मैं दिखाया हूं तुमको। अच्छा, ठीक है, उपयोग इसको लिख लो, फिर मैं उत्तल दर्पण का उपयोग लिखवाऊं, कहाँ उपयोग होता है। तो मैं पहले भी बता ही चुका, अभी बताया ही कि कहाँ उपयोग होता है। गाड़ियों में लगे शीशे जो क्या करते हैं, पीछे के दृश्य को देखते हैं, मतलब देखने में मदद करते हैं, वो कौन से दर्पण के बने होते हैं, वो बने होते हैं उत्तल दर्पण के। जो गाड़ियों के वाहनों में शीशे लगे होते हैं, ठीक है, जो हमें पीछे के हिस्से को देखने में मदद करते हैं। ये जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मेरा शीशा है और मुझे पीछे देखना है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं और ये शीशा है मेरा और मैं इनको देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे गाड़ी चला और देख रहा हूँ, तो मुझे ये दिखाई देंगे इसमें। और ये बहुत सारी इतनी दूर दूर तक, शीशा मेरा इतना छोटा है, शीशा मेरा इतना छोटा है और मुझे इतना बड़ा, इतने बड़े एरिया को क्या करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, जैसे इतनी सारी गाड़ियां आ रही हो, इतने बड़े एरिया को ये शीशा यहाँ पे दिखाता है, ऐसे अपने में दिखाता है, ठीक है, इन सबको क्या करता है, इतने बड़े एरिया की चीज को, जो इतने बड़े हैं उनको इतने छोटे में दिखा देता है, मुझे यही काम करता है। तो बड़ी मतलब बड़े एरिया क्या करता है, छोटा कर देता है, बड़ी वाहनों क्या करता है, छोटा कर देता है, ठीक है, यही करता है। और वो कैसे कर पाता है, क्योंकि वो क्या होता है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे 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 मुड़ा हुआ होता है, तो इसके पास ज्यादा क्षमता होती है दूर तक। ये देखो ऐसे मुड़ा है ना, तो ये यहाँ तक देख सकता है, यहाँ तक देख सकता है। लेकिन ये देखो अगर अवतल लगा देता तो ऐसे ढका हुआ है, ढका, तो ये ऐसे सीधे चला जाएगा, पैक हो जाएगा, पैक। अवतल ऐसा होता है तो पैक करता है, उत्तल ऐसे होता है तो खुलता है, तो दूर तक का देख पाता है, ठीक है। अब देखो उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, कैसे होता है उपयोग। अच्छा, बात करते हैं, वही लिख लो, इनका उपयोग वाहनों के, इनका उपयोग वाहनों के दर्पण के रूप में होता है। यह वाहनों के साइड, साइड को हिंदी में पार्श्व कहते हैं, साइड में लगे होते हैं, ठीक है। चूंकि यह अपने सिरों पर वक्रित, वक्रित मतलब ऐसे, ये देखो वक्र है ना, ये घुमा हुआ है, वक्रित कहते हैं, वक्रित होते हैं। चूंकि ये अपने सिरों पर वक्रित होते हैं, इसलिए यह बड़े क्षेत्रफल, बड़े एरिया को कवर करते हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया, बड़े क्षेत्रफल को बड़े क्षेत्रफल को दिखाते हैं, ठीक है।
इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलो, तो ऐसे बोलता है इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा है, इनका दृष्टि क्षेत्र बड़ा, मतलब ये ज्यादा देख सकते। दृष्टि क्षेत्र का मतलब देखना, दृष्टि का मतलब देखना और क्षेत्र का मतलब एरिया, ये ज्यादा दूर तक देख सकते हैं और छोटे मन को दिखाते हैं। ये लिख लिया इसका। चलो आगे, चलो इसको साफ कर दे। ठीक है, अब हमारी बुक में, ठीक है, ये बुक है, इसमें कुछ प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न, ठीक है, बीच में पेज नंबर, आप लोग के पास बुक है, देखिए पेज नंबर 185, ठीक है, पेज नंबर कहाँ, 185, ये प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। पहला पूछ रहा है अवतल, ये पेपर में आ जाएगा तुम्हारे, दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, ठीक है। पूछ रहा है कि क्या होता है मुख्य फोकस। उत्तर में लिखो, बड़ा आसान है, पहले बता चुका हूं, लेकिन लिखे नहीं होंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस क्या है भाई, ऐसे जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को, ठीक है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मुख्य फोकस और फोकस में अंतर है। मुख्य फोकस और फोकस दोनों एक ही चीज है, ठीक है, बोलने का तरीका बस है, कभी फोकस बोल दो या मुख्य फोकस बोल दो, बस नाम बोलना है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। मुख्य फोकस से उस बिंदु को अगर मुख्य फोकस कहते हैं। और जब ये प्रश्न पूछ रहा है तो ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है। जब इतना ही लिख के छोड़ मत देना, एक काम और करना, अवतल दर्पण बनाना। कैसे बनता है अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण बनाना और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, तो मुख्य अक्ष इसको लिख देना यहाँ पे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये वक्रता केंद्र सी, ये एफ फोकस, ये दर्पण का ध्रुव, ये सब लिख देना, ये ध्रुव है, ठीक है, ये फोकस है,
ठीक, या ऐसे ना लिखो तो बता रहा हूँ कैसे। ये मुख्य अक्ष है, ये समानांतर आएगा तो कहां से आएगा, हम इतने पढ़ चुके, फोकस से जाएगा। ठीक है, समानांतर आएगा, समानांतर आएगा, ऐसे टकरा के जाएगा, तो जहां से जाएगा, ठीक है, यहां से जिस बिंदु से जाएगा उसे क्या कहते हैं, फोकस। दर्पण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से, अवतल दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, जहां, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जहां P बराबर ध्रुव है, ठीक है, F बराबर क्या है, फोकस, और C बराबर वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये लिख दोगे पूरा 2 नंबर बढ़िया से। अब इसको लिख लो, दूसरा सवाल किया जाए। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। प्रश्न दूसरा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 है कि 20, तो उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, कैसे हल होगा, फार्मूला हमारे पास होता है F बराबर R बटा के 2 होता है ना। R क्या है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। हमें दिया क्या है, सवाल पढ़ो उसमें खोजा जाता है क्या दिया है, R दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, तो R बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है F को निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे। F बराबर R बटा 2, तो R कितना है, 20, 2 से भाग दे दो, इसमें कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा, लिखो। अब मान लो तुम्हें ऐसे करें, यह दे दे, फोकस दे दे। ठीक है, एक प्रश्न में दे रहा हूं, तो फोकस में दे रहा हूं तुमको 15 सेंटीमीटर और R निकालना है। ठीक है, और दूसरा मैं तुम्हें दे दूं, अच्छा ठीक है, मान लो मैं कहूँ इस फॉर्मूले को प्रूफ कर दो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे किया जा सकता है, ये पता है क्या होता है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये दर्पण है, कोई सा भी दर्पण है, ठीक है, कोई सा भी हो, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी R है। इस R को अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे मिलेगा F, और ये क्या हो जाएगा, R बटा के 2। ठीक है, ये तो मैं करके दिखाया था। अब मैं अगर यहाँ पे दे दूं तुम्हें, ये 2 पता करना, ये 2 से ही क्यों भाग देना है, ये पता करना। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये पता ऐसे चला। ठीक है, एक बार ऐसे हुआ होगा कि वक्रता त्रिज्या लोगों को पता थी कि 60 सेंटीमीटर, और फोकस भी पता था, इसका फोकस है 30 सेंटीमीटर। तो हुआ कि संबंध कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये दिख रहा है, ये इसका आधा है, तो संबंध बनाया गया। क्या किया गया, R बटा F रखा गया। ठीक है, तो 60 बटा क्या मिला, 30, और दोनों किस में थे, सेंटीमीटर में।
तो ये काटा तो कितना मिलेगा 30 दूनी 60। तो R बटा F बराबर 2, तो R बराबर 2F। ठीक है, तो F बराबर R बटा के 2। ये दोनों हमारे क्या हो गए, फार्मूले हो गए। ठीक है, ऐसे सोचा गया होगा इसको। ठीक, इसको लगाओ, कितना आया, F बराबर कितना होता है R बटा के 2, F बराबर 15 है, 2 को इधर ले आओ, 8 बटा 2, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, R बराबर 30। ठीक, चलो आ गया। अब देखा जाए अगला प्रश्न क्या दे रहा है। ठीक है, प्रश्न 3 दे रहा है, उस दर्पण का नाम बताइए। ठीक है, पूछ रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बनाया और कैसा बनाया, बड़ा बनाया। हम उत्तल दर्पण पढ़े हैं, ये सीधा बना रहा था पर छोटा बना रहा था। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है, उत्तल दर्पण सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कैसा बनाता है, सीधा और छोटा। पर अवतल दर्पण, ठीक है, का छठवां वाला याद करो, छठवां वाला कैसे बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस व पोल, पोल मतलब ध्रुव के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, मतलब वही आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा। ठीक है, ये तीसरा इस पेज पे है ये प्रश्न। ठीक है, बड़ा व सीधा बनता है। याद है कि नहीं है, भूल गए, ऐसे था, लाइन थी। ठीक है, और ये फोकस, ये ध्रुव, यहाँ पे हमारी वस्तु रखी थी। ठीक है, यहाँ वस्तु रखी थी, याद आ रहा है। और तो हम इसके लिए फोकस यहाँ बना लिए थे, वक्रता केंद्र यहाँ बना लिए थे। ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे ले आए थे, जो क्या हुई थी, हमें महसूस हुई थी कि यहाँ पे जा रही है। ठीक है, पर इससे हमको कोई काम ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब नहीं बनने वाला था। तो वस्तु हमारी ए और बी थी, और एक लाइन यहाँ से वक्रता केंद्र से ऐसे जाती हुई हमें महसूस आ रही थी वक्रता केंद्र से। देखो उसको दिखेगा। ठीक है, इसको बड़ा बना, ठीक है, ए जो वक्रता केंद्र से जा रही थी, जो वक्रता केंद्र से जा रही थी। ठीक है, यहाँ वक्रता केंद्र, तो जो वक्रता केंद्र से जा रही थी, कितना बेकार बनता है। ठीक है, जो वक्रता केंद्र से जा रही थी वो टकराने के बाद उसी रास्ते में वापस लौट जाती है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें लगेगा पीछे कहीं जा रही है। ठीक है, और एक ऐसे आएगी, ध्रुव पे टकराएगी और ध्रुव से यहाँ निकल जाएगी, वो भी हमें क्या लगेगा पीछे कहीं जा रही है। यहाँ जाके मिलेंगी दोनों, और यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा ए बी, ए डैश बी डैश। देखो इतना छोटा था, इतना बड़ा बनेगा, यही वाला। तो इसमें कौन सा हम आंसर लिखेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पास दृश्य के रूप में क्यों वरीयता देते हैं, इतने बार पढ़ लिए। उत्तल दर्पण क्यों गाड़ियों में, वाहनों में लगाया जाता है, पीछे देखने, पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों लगाया जाता है। वो जो शीशा लगा होता है साइड से, जिसमें चेहरे देख सकते हो या गाड़ी देख सकते हो। तो अभी मैं इतना बढ़िया से बता दिया, क्योंकि क्या करता है वो बड़े से एरिया को छोटे से एरिया में दिखा देता है। ठीक है, ये बना लिए, लिख लो। अब आगे चलाए,
ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्रियाकलाप भी है। क्रियाकलाप से क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्रियाकलाप दिया है वो पेज नंबर, एक मिनट इसमें थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूँ। ठीक है, वीडियो भगा के देख लो आगे, वीडियो को भगा के आगे देख लो, इंक डालते हुए देखने की क्या जरूरत है। चलो देख रहे हो तो आगे देखो। क्रियाकलाप पेज नंबर जो दिया है 177, 177। ठीक है, क्या दिया है, एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए। ठीक है, चम्मच लेना है एक, देखो क्या करना है, ऐसे चम्मच लेना है और उसमें अपने आप को देखना है, ऐसे उल्टा कर लो। जब ऐसे करके देखोगे ना इसको, चम्मच को, ये कौन सा दर्पण है, पहचानो, पहचान पा रहे हो, ये उत्तल दर्पण है। देखो यहाँ पे भी अंदर का मुड़ा, ये यहाँ पे ऐसे, ऐसा है ना, ये ऐसा ही तो है। ये इधर से पॉलिश कर दे, कौन सा बन जाता है, उत्तल। ठीक है, करा एक बार उत्तल दर्पण में लीजिए और अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। इसको ऐसे लो और अपना चेहरा देखो। ठीक है, क्या प्रतिबिंब देख पाते हैं, ये छोटा या बड़ा है। कह रहा है क्या देख पा रहे हो अपने आप को, और क्या ये छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है। तो मुझे जो इसमें दिख रहा है, तुम अपना घर पे ले लेना और लेके देखना। इसमें ये क्या कर रहा है, मुझे छोटा करके दिखा रहा है। ठीक है, मेरे इतने हिस्से को दिखा रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से को दिखा रहा है, इतना छोटा जगह, और मेरे इतने हिस्से को दिखा रहा है। देखो समझ में आ रहा है, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, मेरा यहाँ से लेकर के पूरा, मतलब पूरा मुंह और ये पेट तक दिख रहा है मुझे। ठीक है, और पीछे का पूरा जंगला जो भी है मुझे पूरा इसमें आराम से दिख रहा है। अच्छा, ये कौन सा दर्पण हो गया मेरे लिए, ये दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। मेरे लिए नहीं, ये असल में है उत्तल दर्पण। अब कह रहा है इसको घुमाओ और घुमा के इसमें देखो। ठीक है, और ये करो घर पे, घर पे हो तो तुरंत करो, नहीं घर पे जाकर करो, ये करना जरूरी है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, क्रियाकलाप एक है, बहुत मजेदार है। ठीक है, क्रियाकलाप एक है। ठीक, और अभी तक जितना भी पढ़ो सब समझ में आ जाएगा एकदम, अगर ये करोगे तो। अब इसमें मैं देख रहा हूँ ना, ये कौन सा दर्पण बन गया, ऐसे किया तो। अब इससे देख रहा हूँ, इस वाले से, तो ये वाला क्या हो गया, पॉलिश हो गया, और ये वाला क्या हो गया, दर्पण, तो ये वाला बन गया। अंदर की तरफ से देखोगे अवतल दर्पण, बाहर से देखोगे उत्तल। ठीक है, बाहर से देख रहे हो उत्तल, अंदर से देख रहे हो अवतल। और हम पढ़े अवतल कैसा दिखाता है, उल्टा, कैसा दिखाता है, उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, अब मैं इसको यहां से देख रहा हूं, मैं इसमें उल्टा दिख रहा हूं, मेरा चेहरा इधर से देखने को ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, ऐसे जैसा मैं हूं ऐसा दिख रहा हूं। इसमें क्या, उल्टे, मेरा चेहरा उल्टा दिख रहा है मुझे, ऐसे मेरा चेहरा नीचे दिख रहा है यहाँ पर, और मेरा पेट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चेहरा यहाँ पे, पेट यहाँ पे। और इस वाले में क्या है, चेहरा भी यहाँ पर है सामने, और पेट का है नीचे, मतलब सामने सामने दिख रहा है, जो चीज जहाँ है वहां दिख रही है। इसमें उल्टा दिख रहा है, ये करके देखो घर पे। ठीक है, चम्मच चम्मच थोड़ा साफ होना चाहिए, चमकीला, जैसे में तुम्हें दिखे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि घिसा हुआ है तो उसमें दिखेगा ही नहीं। साफ होगा या नया होगा तो और अच्छे से दिखेगा, लेकिन हल्का सा साफ होगा तो दिखाई देगा तुम्हें। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेरा चेहरा उल्टा दिखाई दे रहा है, मुझे है ऐसे दिख रहा है, ऐसे। ठीक है, ऐसा समझो, ये मार्कर का ये वाला हिस्सा है असल में ऐसे, पर दिखाई कैसे दे रहा है, ऐसे। मैं ऐसे पकड़ा हूं और दिख ऐसे रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये मार्कर इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मार्कर छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये करके देखो। ठीक, ये पहला हो गया। अब ये एक क्रियाकलाप हुआ, ये आप लोग करेंगे। एक और मैं बता देता हूँ, दूसरा वाला है पेज नंबर, ये है पेज नंबर 178, क्रियाकलाप 2। क्या बोल रहा है, सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, मतलब सूरज की ओर सीधे ऐसे आंख से देखोगे तो क्या दर्द करने लगेगा। ठीक है,
एक चमक सी आ जाती है, फिर कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो नुकसान करता है आपको, ये आपको आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। अब फिर क्रियाकलाप के बारे में बोल रहा है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए, ठीक है, चम्मच ही ले लेना, अवतल दर्पण की जरूरत नहीं है, चम्मच ले लेना और चम्मच लेके अंदर वाले हिस्से को ऐसे पकड़ लेना, तो ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण कहाँ खोजने जाओ, चम्मच पकड़। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। ठीक है, अब इसको ऐसे करके सूर्य की तरफ कर दो, ठीक है ना, सूरज की ओर ऐसे कर लेना। ठीक, अच्छा। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण की पास रखिए, कागज की शीट पे डालिए। ठीक है, अब इसको ऐसे करना तिरछा करके, इसमें मान लो अभी इधर से सूरज इस पे गिर रहा है, तो इससे जो प्रकाश टकरा रहा है उसको एक कागज पे गिराना। ठीक है, ये करो, आराम से हो जाएगा। तो इससे टकरा के कागज पे आके गिरेगा प्रकाश, और उसके बाद तुम्हें देखना है क्या हो रहा है, कागज जल रहा है नहीं जल रहा है, कुछ देर तक करना। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये करके देखो। हो सकता है ये हम लोग चम्मच ले रहे हैं तो ना वो दर्पण से जल जाता है। ठीक है, अगर असल में ये अवतल दर्पण हो तो वो कागज जलने लगेगा, सुलग जाएगा। ठीक है ना, कुछ देर बाद क्या करेगा, सुलग जाएगा। इससे नहीं जल सकता, या जल भी सकता है, क्यों, क्योंकि ये शीशा नहीं है। ठीक है ना, वो दर्पण जो होता है शीशे का होता है, मिरर होता है। ये तो हमने बस अल्युमिनियम या तांबे का बनाया, तो उसको हम यूज कर ले रहे हैं अवतल दर्पण की तरह, क्योंकि वैसा ये कर रहा है काम। थोड़ा इसको प्रयोग करना, हो सकता है जल जाए। ठीक है, अच्छा, एक और दे रहा है, उसको भी कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे। क्या है, 183 पेज नंबर कहाँ है, 183, ये लिखते चलो तब तुम पता चला। अब क्रियाकलाप 5। ठीक है, 2 से सीधे 5 में बीच के दो उतने खास नहीं है, फिर भी मैं करवा दूंगा, या तुम पढ़ना देखना, तुमसे भी हो जाएंगे। ठीक है, बीच के दो अभी अभी भी समय है, क्योंकि वो आगे कुछ चीजों से और समझ में आएंगे, इसलिए भी करेंगे हम, थोड़ी देर बाद उसको करेंगे। कह रहा है कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए। ठीक है, कोई उत्तल दर्पण लीजिए, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण बन गया, ऐसे घुमाया इसको, उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, अब इसको हाथ में पकड़ लिया मैं, दूसरे हाथ में एक खड़ी पेंसिल को पकड़िए, ये मान लो पेंसिल है, पकड़ लिया। ठीक, दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखिए, सीधा प्रतिबिंब सीधा या उल्टा कैसा बनता है ये पूछ रहा है। ठीक है, भैया देखो ऐसे में पकड़ रहा हूँ, इसमें सीधा बन रहा है। ठीक है, मुझे जो दिख रहा है तुम भी देखना, इसमें सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है। ठीक है, सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, कैसा है ये, वास्तविक है कि काल्पनिक, ये काल्पनिक है। अच्छा, पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाए, क्या प्रतिबिंब छोटा होता है या बड़ा होता जाता है। कह रहा है इसको यहाँ पर रखो, और फिर धीरे धीरे, अभी यहाँ पर बड़ा दिख रहा है, ये धीरे धीरे पीछे ले जाओ, तो धीरे धीरे पीछे ले जा रहा हूँ, पहले सामने है तो बड़ा दिख रहा है। ठीक है, जब ये पास है तो बड़ा दिख रहा है मुझे, और जैसे जैसे मैं पीछे ले जा रहा हूँ क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो पीछे ले जाने पे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा 3 क्रियाकलाप हमने कर लिए। इसमें सवाल आते हैं, ये तीनों पे सवाल आए हुए हैं बोर्ड में, और ये हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इतना पढ़ लिया। लगभग इस लेसन को हमने, ठीक है, 40% पढ़ लिया। कितना कंप्लीट कर लिया, 40%। ठीक है, 4 वीडियो में 40%, मतलब कितना वीडियो बनेगा, कोई 8-9 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना करते हैं, इसके आगे कल